नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थी के लिए आपकी हिंदी पाठ्यक्रम में कि काव्य खंड में जो मैथिली षड्गुप्त सिलेबस में रखा गया है, तो मैथिली षड्गुप्त जैसे कि आप जानते हैं कि द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी अधिकांशतः कविताएं जो हैं वो खड़ी बोली में हैं और इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्र कवि नाम से संबोधित करते थे। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं बहुत ही फेमस हुई। इन्होंने लगभग 35 काव्य सृजन किया, जिसमें से आपका साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कालजयी रचनाएं बन गई। मैथिली षड्गुप्त जो है वो कुल 9वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय के आधार पर जो है इन्होंने कविताओं को सृजन किया और स्वतंत्रता आंदोलन के चलते इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। फिलहाल हिंदी साहित्य इतिहास में इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें समकालीन जो कवि थे इनको दद्दा कहकर पुकारते थे और इनके काव्य सृजन का जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, जिनकी प्रेरणा स्रोत से इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत तथा जो इसके पूरी जो काव्य सृजन हुआ है उनमें जिन नायक नायिकाओं को विषय नहीं बनाया गया उन विषयों पर इन्होंने अपना सृजन किया। जैसे कि उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, जिन पर अभी तक काव्य का सृजन नहीं हुआ था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें उर्मिला पर काव्य सृजन करने की बात कही और जिसकी फलस्वरूप मैथिली षड्गुप्त ने साकेत महाकाव्य इसका सृजन किया जो 12 सर्गों में है। साकेत की जो नायिका है वो उर्मिला है। तो प्यारे बच्चों, मैथिली षड्गुप्त आपके सिलेबस में निर्धारित हैं, जिसमें से उनके 2 शीर्षक रखे गए हैं। एक है कैकेयी का अनुताप, दूसरा है गीत। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इस समय कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी इन्होंने प्रभावित किया है। तो जिसके मद्देनजर रखते हुए हमारे विषय विशेषज्ञ ने 30% आपके सिलेबस में कटौती की है। यानी सिलेबस में 70% ही आपके इस सत्र में आपको पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में मैथिली षड्गुप्त के जो 2 शीर्षक थे, कैकेयी का अनुताप और गीत, तो कैकेयी का अनुताप आपको पढ़ना है, जो इस वीडियो में उसकी व्याख्या करूंगा। और जो गीत है वह आपके सिलेबस में इस सत्र नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोरोना की वजह से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है, काफ़ी समय निकल गया है और बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रहे और उनमें बच्चों में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से 30% सिलेबस की कटौती की गई है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैथिली षड्गुप्त जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, पूछा भी जाता है कि मैथिली षड्गुप्त किस युग के अंतर्गत आते हैं, तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो पूछी जाती है। साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। ये किसकी रचनाएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख दिया हूँ कि क्या अनुताप मैथिली षड्गुप्त, संकेत लिख दिया हूँ मैंने, व्याख्या जो है कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ाएंगे ये मैंने पूरा लिख दिया हूँ। आज मैं कैकेयी का अनुताप जो आपके पाठ्यक्रम में पूरा मैंने इस वीडियो में लिया है। और ये जो कैकेयी का अनुताप है ये मैथिली षड्गुप्त की जो प्रसिद्ध रचना है साकेत महाकाव्य से लिया गया है। ये मैंने साकेत भी लिख दिया हूँ। ये साकेत इनका महाकाव्य है। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, और ये भी पूछा जाता है कि साकेत में कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं। कितने? 12। इसी नायिका कौन है? उर्मिला, और नायक लक्ष्मण। ये उर्मिला और नायक
लक्ष्मण पे ये जो है साकेत महाकाव्य जो है आधारित है। यही दो केंद्र बिंदु हैं। और जैसे कि एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उर्मिला विषयक उदासीनता लेख लिखा था, जिससे प्रभावित होकर के मैत्रेय गुप्त ने ये जो है साकेत का सृजन किया और जो आज हम लोगों के बीच में है। तो आज हम लोग कैकेयी कर्मताप की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कैकेयी के द्वारा ही राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था और भरत को राज्याभिषेक। लेकिन जब ये वर कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे तो उस समय जो भरत थे उनके भाई वो अपने ननिहाल में थे। जब वो ननिहाल से लौट कर आते हैं भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई, तो उन्हें सभी जानकारी होती है कि श्री राम जो हैं वनवास चले गए हैं। ये सब का जो है जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी माँ कैकेयी है। तो उन्हें बड़ा आत्मग्लान होती है। वो कैकेयी से मिलने भी नहीं जाते हैं और इनमें जो रोल माना जाता है मंथरा दासी, उसको बुरा भला कहते हैं और बिना कुछ सोचे विचारे वो राम को मनाने के लिए जंगल तरफ चल पड़ते हैं। तो राम के साथ उनकी माँ कैकेयी और राम की माँ कौशल्या और लक्ष्मण की माँ जो है सुमित्रा, ये सब जो हैं और मंत्री सुमंत और अयोध्यावासी राम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। और कैकेयी को बाद में आत्मग्लान होती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, और ये भी कहती है कि मैंने भरत को जान नहीं पाई, बल्कि मैं उसकी खुद माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ हूँ, मैं भरत को नहीं जान पाई। और पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। और जब ये सब साथ जाते हैं तो चित्रकूट में इनकी मुलाकात राम से, सीता से, लक्ष्मण से होती है। तो कैकेयी जो हैं अपने किए हुए कार्य पर उन्हें पश्चाताप होता है और वह जो है राम से निवेदन करती हैं कि कृपया करके आप घर को लौट चलिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो विधि का विधान है उसे पूरा करना ही है। विधि में जो लिखा होता है, ब्रह्मा जो लिख देता है, आदमी केवल उसका मोहरा बनता है। कैकेयी और दासी उसकी मोहरा बनी। तो यहाँ पर कैकेयी का पश्चाताप वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, शाम का समय है, चांदनी रात है। तदंतर मतलब उसके पश्चात, जैसे कि मैंने बताया कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद बैठी सभा उठच के आगे, जिस उठच मतलब होता है कुटी या झोपड़ी, जिस कुटी और झोपड़ी में राम सीता निवास करते थे, उन कुटी के आगे, उन झोपड़ी के आगे कह रहे तदंतर बैठी सभा, मतलब जितने लोग अयोध्या से आए हुए थे, जिसमें उनकी तीनों माँ, मंत्री, अयोध्यावासी, गुरु, जितने भी लोग आए हुए थे, सब लोग रात्रि के समय, चांदनी रात के समय सब लोग कहाँ बैठे? जो जिस चित्रकूट में, जिस झोपड़ी में बना करके राम सीता जी लक्ष्मण जी रह रहे थे, उसी झोपड़ी के सामने सभी लोग सभा बना करके बैठ गए। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीला आकाश एकदम आसमान साफ था, के तले दीप बहु जागे, और उन आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे थे, कभी कह रहा था जैसे कोई दीपक जल रहे हों। यहाँ पर नीले आकाश के तले, नीले आकाश के नीचे जो सितारे थे जो जगमगा रहे थे, बहुत करें तले दीप बहु जागे, जो अत्यंत संख्या में सितारे जो जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणाम मुस्कुन उन भयातुरों के थे वे। तो आज जो श्री राम के झोपड़ी के सामने जो सभा इकट्ठी हुई थी, नीले आकाश के नीचे जो सितारे टिमटिमा रहे थे,
कवि कह रहा है वो जो सितारे थे ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के नेत्र हैं जो सभा की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। परिणाम उत्सुक उन भयावतरों के थे वे, और सभा क्या निर्णय लेती है। क्या जो राम कैकेयी की बात मान लेंगे, घर लौट जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसे तमाम सवाल जो वहाँ के देवतागण थे आसमान में, इसमें कभी उन्हें तारे के रूप में जो उनके नेत्र के रूप में उपयुक्त किया है, वो लोग भयावतरों के थे वे, यानी डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि राम जो है कैकेयी की बात मान लें और अयोध्या वापस चले जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तब जो है रावण का क्या होगा। जो रावण अपने ऋषियों मुनियों पर जो अत्याचार कर रहा था, उनके यज्ञों पर विघ्न डाल रहा था, उनका क्या होगा, इनकी चिंता रहती है, उससे डरे हुए रहते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महामाकर। कह रहे हैं कि उस समय का जो वातावरण था, वहाँ पर जो करौंदी पुष्प था, वह जो है वायु, करौंदी पुष्प जो सुगंधित वायु थी, उस करौंदी वो सुगंधित वायु जो थी, तो सभा में जो लोग बैठे हुए थे, वह हवा, सुगंधित हवा जो है सबके शरीर को स्पर्श कर रही थी, और सभी व्यक्ति जो है उस हवा के स्पर्श से पाकर के रोमांचित हो रहे थे, यानी पुलकित हो रहे थे। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नृत्य जैसी। कवि कह रहा है कि ऐसा लगता था कि वह कोई पृथ्वी नहीं बल्कि कोई चंद्र लोक खुद हो, और कहाँ चांदनी वैसी। और जो चांदनी का वहाँ पर चांदनी रात जो थी, जहाँ पर चंद्रमा की किरणें पूरी पृथ्वी को अपनी शीतलता से सबको प्लावित की थी, और उसी ऐसा लग रहा था कि मानो चंद्रलोक हो। और ऐसे समय में प्रभु बोले गिरा गंभीर नृत्य जैसी। जो श्री राम थे वो समुद्र जैसे गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र अब कहो अपश्रुत अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम जो है भरत से कहते हैं कि हे शिष्ट भरत, भद्र का मतलब होता है शिष्ट, कह रहे हैं हे शिष्ट भरत अब कहो अपश्रुत अपना, तुम अपनी इच्छा बताओ। राम भरत से कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। इतना कहते हुए जो सभा के लोग चांद लोक में जो स्वप्न में खोए हुए थे, जब श्री राम की समुद्र जैसी गंभीर वाणी को सुने लोगों ने, ऐसा लगता है वो सब जो बैठे हुए थे शांत रूप से, वो सब क्या हो गए, एकदम चौकन्ने हो गए और राम की बात सुनने के लिए एकदम तैयार हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अपश्रुत अब भी, मिल गया अकटंक राज्य उसे जब तब भी। तो भरत क्या जवाब देते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, अब भी आप पूछ रहे हो कि भरत की कोई इच्छा रह गई है। मिल गया अकटंक राज्य उसे जब तब भी, जिसे बिना बाधा के इतना बड़ा राज्य मिल गया हो, उससे अभी पूछ रहे हो उसकी इच्छा क्या है। पाया तुमने तरतले अड़ बसेरा, रह गया अवशेष से तब क्या मेरा। मेरी वजह से आपने जंगल में इन पेड़ों के नीचे अपना वास कर रहे हो, अपना जीवन बिता रहे हो, उसके बाद भी आप मुझसे पूछते हो कि मेरी इच्छा क्या है। तनु तड़प तड़प कर तब तात ने त्यागा, क्या रह गया अवशेष और तथापि अभागा। भरत जी कहते हैं कि मेरी वजह से मेरे पिता, आपके पिता, हम सबके पिता जो हैं, तड़प तड़प करके आपके वियोग में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और मैं इस परिवार का अभागा व्यक्ति हूँ, भाग्यहीन हूँ। इसके बाद भी आप पूछते हो मुझसे कि मेरी इच्छाएं कुछ रह गई हैं। हाँ, इसी अयस के हेत जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि लगता है मैं इसी भाग्यहीन, अपने परिवार का अपराधी, अपने परिवार का अपयश, अपने परिवार का कलंक के रूप में मेरा जन्म हुआ है, और अपनी ही माँ के द्वारा मेरा चारित्र्य खना हुआ, मेरे चरित्र पर दोष लगे मेरी माँ के द्वारा।
अब कौन अस्तित्व है यार वह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट है घर जिसका। हे आर्य हे श्रेष्ठ, अब भी आप पूछते हो कि मेरी इच्छा क्या है, जिसकी वजह से हम लोगों का घर परिवार संसार जो हो गया नष्ट हो गया, सब तितिर बितिर हो गए, सब एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद भी पूछते हो श्रेष्ठ हे श्री राम कि मेरी इच्छा क्या है। मुझसे मैंने ही आ स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अपशिष्ट मेरा। भरत जी राम से कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मेरी आत्मा ने या मेरी अंतर आत्मा ने मुझसे ही शिकवा करती है, मुझसे ही नाराज है, यानी मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। हे आर्य आप ही बता दो कि मेरी इच्छा क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। इतना कहते हुए राम ने अपने भरत भाई को अपनी तरफ खींच करके हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल करके दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके आशे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई कि जिसको। भरत जी कहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राम जी कहते हैं कि भरत के चरित्र का, भरत के गुण का कोई था नहीं लगा सकता, अथाह है, ये समुद्र की तरह अथाह है। यानी भरत का जो चरित्र है बड़ा उदात्त है, पवित्र है, उज्जवल है, लेकिन अफसोस जिस माँ ने इनको जन्म दिया वो खुद भरत के बारे में नहीं जान पाई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके शुभ सुनकर अटल कैकेयी सुर को। जब राम के द्वारा ये बात कैकेयी के कानों में गई तो कैकेयी कहती हैं, हाँ अगर ये सच है, मैं ये मानती हूँ कि मैंने भले ही भरत को जन्म दिया लेकिन मैं भरत के स्वभाव से परिचित नहीं हो पाऊँ, ये नहीं हो पाई, ये सत्य है, मैं भी मानती हूँ। इसलिए भैया मेरी इच्छा है कि आप घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। कैकेयी की आवाज़ जैसे ही सभा में सुनाई पड़ी सबको, अटल कैकेयी जो अपने वरदान पर अटल थी, अडिग थी कि मुझे ये वरदान चाहिए तो चाहिए, इसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा, उनके पति का देहांत हो गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। आज उस कैकेयी की वाणी में इतना परिवर्तन, जैसे ही सब लोगों ने कैकेयी की वाणी को सुना सब आश्चर्यचकित हो गए, चौंक उठे, अरे ये क्या हो गया, कैसा बदलाव आ गया। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्य विदुषार विता यथा विद लेखा। सबकी निगाहें जो हैं जब कैकेयी की वाणी से ये जब सब निकलते हैं कि जब राम कहते हैं कि तुम्हारे चित्त अथाह है, तुम्हारे चित्त बहुत गहराई है, तुम्हारा चित्त बहुत उदात्त है, तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें जन्म दे करके तुम्हारी माँ स्वयं नहीं जान पाई। इतना सुनते जब कैकेयी कहती हैं कि हे राम तुम सही कह रहे हो, सच है कि मैंने भरत को भले ही जन्म दिया है लेकिन मैं उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो पाई। इतना जब आवाज़ सब कानों पड़ती है तो लोग चौंक उठते हैं और एकाएक तरफ रानी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबकी निगाहें जो हैं रानी कैकेयी के ऊपर टिक जाती हैं। वैद्य विदुषार विता विद लेखा, कवि कह रहा है वह विधवा वस्त्र में थी, श्वेत वस्त्र पहनी हुई थी, तो सार विथा यथा विद लेखा, वह चांदनी रात में वह श्वेत वस्त्र में ऐसी लग रही थी जैसे कोई विदु लेखा, चंद्रमा की किरणें जो हैं ओस की परत से ढकी हुई हो। वह श्वेत वस्त्र में चांदनी रात में ऐसी लग रही थी जैसे कोई चंद्रमा की किरणें ओस की बूंदों से या ओस की परतों से ढकी हुई है, ऐसे कैकेयी उस समय लग रही थी। बैठी थी अचल तथा असक तरंगा, वह संगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कह रहे हैं कि जिसके अंदर असंख्य तरंगे उठ रही थी, जिसके अंदर बहुत सारे ज्वाला उठ रही थी, आज वह जो सिंगनी हो गई थी, जो शेरनी बन गई थी, जो भी उसके पास जाता था उस समय वो उसको काटने के लिए दौड़ती थी। हाहा गोमुखी गंगा, लेकिन आज ये गंगा की तरह क्या हो गई हैं, शांत हो गई हैं, गंगा की तरह शांत हो गई हैं। हाँ जनकर में भी
मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यह माना। हाँ, वो कहती है, जोर से कहती है सभा में कि हाँ, मैंने भरत को जन्म दे करके भरत को नहीं जान पाई, सब लोग सुन लो। और मैं भी आज ये मानती हूँ कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं भरत को जन्म दे करके भरत को नहीं जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती हैं कि अगर ये सच है, असत्य है भी, मैं मानती भी हूँ, तो मेरे एक निवेदन है कि भैया आप घर को लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। अपराधिन में उतार तुम्हारी मैया, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, मैं तुम्हारी लेकिन तुम्हारी माँ हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कवि कह रहा है कि कैकेयी कह रही हैं कि मैं मानती हूँ कि सौगंध खाना, शपथ खाना जो कमज़ोर होते वो खाते हैं, क्योंकि अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ जैसे अबला नारियों के लिए इसके अलावा और कौन सा मार्ग है, इसके अलावा और कौन सा मार्ग है। मैं सौगंध ही खा सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। यदि मैं उकसा गई भरत से हूँ, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खूँ। कैकेयी राम से कहती हैं कि अगर आपके मन में ये तनिक भी शंका है कि ये जो कुछ भी हुआ, राज्याभिषेक भरत के लिए, आपको 14 वर्ष का वनवास, ये जो कुछ भी मैंने अपने पति से मांगा, अगर इसके पीछे भरत का हाथ हो या भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, तो मैं, जैसे मेरा पति आज चला गया मुझे छोड़ करके, वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। यानी कहने का प्राय है कि ये कहना चाहती हैं कि इस जो कुछ भी घटना हुई, इसके पीछे भरत का कोई रोल नहीं है। अगर किंचित भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने भरत के कहने पर या भरत के उकसाने पर ऐसा किया है, जिस प्रकार मैंने अपने पति को, आज पति मेरा मुझसे छोड़ के चला गया, उसी तरह मैं पुत्र को भी खो दूँ, यानी पुत्र भी मेरे हाथ से निकल जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें साथ उसे सब चुन लो। तो सभा में कुछ लोग जो है कैकेयी को रोकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, एक गलत बात है कि जो हो गया सो हो गया। सभा में लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैकेयी कहती नहीं, आज मुझे मत रोको, ठहरो, आप मत रोको, आज मुझे मत समझाओ, आज मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कह लेने दो और आप सुनो। पाओ यदि उसमें साथ वे सब चुन लो। अगर मेरे बातों पर कुछ सच्चाई आपको मालूम होती है कि मैं सही कह रही हूँ, तो आप उसे मानिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, मैंने इतना बड़ा पाप किया है जो पहाड़ जैसा है, राय भजन ताप करने पाऊँ, और एक सरसों के बराबर, बीज के बराबर मैं पश्चाताप भी न करूँ, ये कहाँ का नियम है। थी स नक्षत्र ससिल सा ओछ टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय टपकाती। कह रहे हैं, कभी कह रहा उस समय जो वातावरण था, आसमान में खुला आसमान था, साफ आसमान था, तारे टिमटिमा रहे थे, और रात्रि जो थी, रात्रि में ओस की बूंदें टपक रही थी, रात एकदम शांत थी, और सभा में जो लोग बैठे हुए थे हृदय थपकाती, अपने हृदय को पकड़े हुए थे, अपने हृदय को संभाले हुए थे। उल्का सी रानी सा दिव्य करती थी। उस सन्नाटे में जो रानी थी कैकेयी, अपनी बातों से उजालामान की हुई थी, वहाँ पर रोशनी की हुई थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उनकी बातों से कुछ को डर लगता था, कुछ को आश्चर्य होता था, और कुछ जो है खेद प्रकट करते थे। भय, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। भय मतलब डर, कुछ लोग ये समझते थे कि कहीं कैकेयी की दूसरी कोई चाल ना हो, विस्मय, और कुछ लोग सब हम ऐसे लोग थे जो कैकेयी की स्वभाव में एकाएक परिवर्तन देकर के आश्चर्यचकित हो गए थे, कैसा कैसे हो गया, और खेद भरती थी। और सभा में कुछ लोग ऐसे थे जो कैकेयी के द्वारा जो कार्य हो गया, और कैकेयी की तरह कैकेयी जो आज पश्चाताप के अग्नि में जल रही हैं, यानी कैकेयी को अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कैकेयी के खेद प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे, यानी कैकेयी की तरफ सांत्वना दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी।
कैकेयी सफाई दे रही हैं कि मैं क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो मेरे मंथरा दासी है उसके कहने मैंने से किया नहीं, ये गलत दोषारोपण है। मेरा मन रहा सकल विश्वासी, मुझे अपने पे भी विश्वास नहीं रहा, मुझ पर अपना मन मेरे पे काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं पथभ्रमित हो गई और मैंने ये कदम उठा लिया। इसमें मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। ये मेरा जो शरीर है, यह शरीर उस समय तुम्हारे प्रति ईर्ष्या की भावना से जल रहे थे। मेरे हृदय में हे राम तुम्हारे प्रति ईर्ष्या की भावना से जल रहे थे और मैं अत्यंत व्याकुल हो रही थी, तड़प रही थी, जिसके मद्देनज़र मैंने भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा। वो ज्वलित भाव मेरे अंदर खुद उत्पन्न हुए थे, किसी के द्वारा उत्पन्न किए नहीं गए थे। मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना तुम्हारे प्रति जो थी वह स्वयं थी, किसी के कहने से या किसी के उकसाने से नहीं थी। आगे देखिए, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना इस जन्म में। कैकेयी कहती हैं कि मेरे अंदर वो जो भावना भरी हुई थी उस समय इसके अलावा मेरे मन में और कोई विचार नहीं आ रहा था। केवल जो कुछ भी बचा था वह था केवल भरत का भला, और उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। हर माँ अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ करती है, उसका भलाई सोचती है, और मैंने अपने बेटे की भलाई के लिए मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया, और जिसकी वजह से मेरा बेटा आज मुझसे अलग हो गया, यानी मुझसे अलग अलग सा रहता है। हर माँ अपने बेटे का भला चाहती है, जिसके तहत मैंने अपने बेटे की भलाई चाही, लेकिन वह गलत हो गया, यानी वह भलाई जो है वह गलत साबित हो गई, और आज मेरा बेटा मुझसे अलग अलग सा रह रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई सो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती हैं कि आज चाहे लोग मुझ पर मेरे ऊपर मेरी निंदा करें, या चाहे पूरे तीनों लोक के लोग मेरी निंदा करें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो कह सो कह सके कोई चूके। कह रहे हैं कि कोई आदमी कुछ भी कहता रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य ही किया है, समाज के लोग कहेंगे ही। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी कहती हैं कि समाज या आप या अयोध्यावासी जो मुझे दंड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे भरत का जो माँ बनने का सौभाग्य मिला है, जो मैं भरत की माँ हूँ, वो जो सौभाग्य मुझे जन्म मिला है वह मुझसे न छीना जाए। हे राम दुहाई करो तुझसे क्या, हे राम मैं तुमसे दुहाई करती हूँ, तुमसे निवेदन करती हूँ कि और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे भरत के जो माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह मुझसे न छीना जाए, मुझसे अलग न किया जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही। कैकेयी कह रही हैं संसार के लोग हमारे जो पूर्वज थे ये कहते हुए चले आ रहे थे कि माता कुमाता कभी नहीं हो सकती हैं, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। माता कुमाता कभी नहीं हो सकती और पुत्र जो है कुपुत्र भले हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। कह रहे हैं कि मैंने जो कार्य किया है, हमारे पूर्वज जो थे, जो एक सद्वाक्य कह के गए थे, जो एक अच्छी बातें बता के कह के गए थे कि माता कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है। माता का जो प्रेम बेटे के लिए वो हमेशा रहता है, चाहे बेटा उसे दरकिनार क्यों ना कर दे, चाहे बेटा उसे हमेशा अपमानित क्यों ना करते रहे, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे का ही भला सोचती है। लेकिन आज मैंने उस कहावत को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, उलट दिया, और मैंने ये कर दिया
कि आज ये साबित हो गया पुत्र पुत्र ही रहता है लेकिन माता को माता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य महत्व ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मितल गात ही देखा। कैकेयी कह रही हैं कि भरत को मैंने उसके बाह्य स्वरूप को ही देखा, लेकिन उसके अंदर का जो चरित्र है, उसके अंदर की जो भावना है और उसके अंदर आपके प्रति जो प्रेम है वह मैंने नहीं देखा, न जान पाई। उसके केवल कोमल शरीर को ही देखा, यानी उसकी ऊपरी शरीर को ही मैंने देखा, और उसके अंदर जो आपके प्रति प्रेम है और उसके अंदर जो दृढ़ निश्चय की भावना है, जो संकल्प की भावना है, वो मैं नहीं जान पाई। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने भरत की तरह परमार्थ नहीं बन पाई और हमेशा अपने स्वार्थ में लगी रही और मैंने स्वार्थ ही अपना साधा। इस कारण ही तो है आज यह बाधा। अगर मैं अपना स्वार्थ न देखती, मैं भी सबके बारे में सोचती, अयोध्यावासी के बारे में सोचती, अयोध्या राज्य के बारे में सोचती, तो आज ये बाधा उत्पन्न हुई है वो न होती। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रकुल में थी एक अभागन रानी। कैकेयी कहती हैं आज के बाद से युगों युगों तक, आने वाली जो युग पीढ़ियाँ आएंगी, युगों युगों तक एक कठोर कहानी, एक करुण कहानी चलती रहेगी कि रकुल में भी एक अभागिन रानी पैदा हुई थी जिसने पूरे परिवार को क्या कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। निर्जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वात ने खेरा। हर जन्म में हर जीव जो है मुझे धिक्कारेगा और धिक्कारते हुए कहेगा कि अयोध्या में एक रानी पैदा हुई थी कैकेयी, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को क्या कर दिया। श्री राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को, श्रेष्ठ मानव को, पुरुषोत्तम राम को जिसने जंगल भेज दिया था। 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जनी ने जना भरत सभाई। तो वहाँ की जो सभा के लोग थे, कैकेयी के वचनों को सुन करके सब कहने लगे कि जिसने 100 बार धन्यवाद लाल की माई, जिसने जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिसने जिस माँ ने भरत जैसा भाई संसार में पैदा किया है, वह जो है 100 बार धन्य है। ऐसी माँ 100 बार धन्य है, उनका धन्यवाद कहते हैं। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल माई। जैसे राम ने कहा कि जिस माँ ने भरत जैसे भाई को पैदा किया हो वह धन्य है, वो माँ धन्य है। जैसे प्रभु के वाणी से बात निकली और प्रभु की वाणी से निकलते ही सभा के जो लोग थे एक साथ चिल्लाए और कहे कि जो भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाले जो माँ है वो धन्य है, वो धन्य है, 100 बार धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुएस ही कहीं कमाया मैंने। जब सभा के लोग कैकेयी की प्रशंसा करते हैं तो कैकेयी कहती हैं कि हाँ पुत्र, राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हाँ पुत्र, जो मेरा रत्न है, पुत्र रत्न यानी भरत जो है, आज मैंने उसको भी गंवा दिया। जिस पे मैं गर्व कर सकती थी उसको मैंने गंवा दिया। विकराल कुएस यही कमाया मैंने। आज मैंने इस जीवन में केवल अपयश ही कमाया, कलंक ही कमाया। यानी मैं इस अयोध्या राज्य में या इस अयोध्या नगरी में, इस परिवार में मैं कलंक साबित हो गई। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तकते अधिकार लिया था मैंने। कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र को खुश करने के लिए उसे सब कुछ देने का प्रयास किया और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे अधिकार को छीन लिया। यानी जो राजा बनता है वह राजा का जो श्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, लेकिन मैंने तुम्हारा अधिकार छीन करके भरत को देना चाहा। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। पर वही आज से दिन हुआ सा रोता है, संग की सबसे धित हृदय तिल सा होता है। कह रहे हैं कि वही आज मेरा जो बेटा है भरत, आज वह दीनहीन की तरह लगातार रोए जा रहा है। और जब से आपके बारे में सुना है कि आप जंगल में चले गए 14 वर्ष के लिए, तब से वह हमेशा शंकित रहता है और हिरण के बच्चे की तरह हमेशा डरा सहमा सा रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है, जो चंदन की तरह, श्रीखंड कहते हैं चंदन, जो चंदन की तरह हमेशा शीतल था, आज वो अंगार बना हुआ है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज मेरे लिए अंगार बन गया, यानी
जब भी मैं उसे कुछ पूछती हूँ तो बहुत क्रोध में बोलता है। इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या होगा कि मेरा पुत्र ही मेरी बात नहीं सुन रहा है। फटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्ने मन में। कई कह रही हैं कि मैंने भी अपने पुत्र मोह रूपी नदी में पैर और हाथ बहुत पटके। पुत्र रूपी मोह नदी में मैंने भी अपने पैर हाथ बहुत पटके। जन जन क्या करते नहीं सपने मन में। कई कह रही है हर व्यक्ति अपनों के लिए क्या क्या नहीं करता है, वैसे मैंने भी करने की कोशिश की, चाहे वह सपने में करे चाहे वह नशे में करे, लेकिन अपने को लिए करता है। मैंने भी यही कोशिश की थी। हाँ दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी। मुझे इसके लिए चाहे जो दंड मिले, मैं उससे बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरा ये विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मुझ पर दया की जाए, मेरे विचार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझ पर दया की जाए, क्योंकि मैंने जो अपराध किया है वो दया याचिका के लायक नहीं है। हा दया हंत वा घिड़ा, हा वा कड़बड़ा, वह तरडे से आज जानवी बरड़ा। कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दया नहीं की जाए, मैं लोगों के द्वारा घृणा की योग्य हूँ, लोग मेरे पर सहानुभूति बिल्कुल ना करें। वह तरडे से आज जानवी गढ़ा, जो मैं एक आग भरी नदी थी, जो नरक वाली नदी थी, नरक रूपी नदी थी, आज मैं क्या हो गई हूँ, गंगा और वर्धा नदी की तरह क्या हो गई, शांत हो गई हूँ। वह तरडी कहते हैं कि ऐसी नदी, इसमें जाने से नरक वास होता है, नरक मिलता है। और जानवी बरुड़ा, जानवी कहते हैं गंगा नदी को, बरुड़ा कहते हैं नदी का नाम है। तो कह रहे हैं जो एक वैतरणी या नरक जैसी नदी थी, आज मैं गंगा और बड़ नदी की तरह यानी शांत और पवित्र हो गई हूँ। सहशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रहे हैं कि मैं, सब लोग सुन लीजिए, मैं भले ही मुझे नरक मिले, लेकिन अगर लोग मुझे स्वर्ग देना चाहेंगे तो ये जो है मेरे लिए नरक से भी क्या होगा, कठिन होगा। यानी मेरे लिए नरक ही ठीक है। अगर लोग स्वर्ग देना चाहें तो नरक से स्वर्ग मिलना मुझे लिए क्या होगा, कठिन होगा, क्योंकि मैंने ऐसा अपराध ही किया है। लेकर अपने पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। मैं इतनी निर्दयी थी कि अपने वज्र जैसे अपने कठोर कलेजा कर लिया। अपना जो हृदय है मैंने वज्र जैसा कर लिया। मैं तुम्हें पहले मानती थी, तुम मेरे पहले बेटे थे, मेरा प्यार तुम भरत से ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मैंने अपने हृदय क्या कर लिया, कठोर कर लिया। कैसे, वज्र की तरह। मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, और मैंने भरत की चाह के लिए, भरत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैंने तुम्हें जंगल भेजा था, लेकिन इसमें भरत की कोई इच्छा नहीं थी। घर चलो इसीलिए न रूठो अभी हूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। एक कहती हैं कि हे राम, अब मुझसे नाराज मत हो, मैंने अपनी गलती मान ली। आप जो मुझे दंड देना चाहें उस दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि अब नाराज़गी छोड़ करके मेरे साथ घर चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनो सब क्यों। अगर मैं और कुछ कहना चाहती हूँ तो आप लोग सुनिए, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि आप मेरे साथ घर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कई कहती है राम से, हे राम, मुझको यह प्यारा, जो भरत है ये मुझे प्रिय है, इसे तुम प्यारे और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इस तरह तुम मुझसे दुगने प्रिय हो। यानी मुझको यह प्यारा, भरत मेरे लिए प्यारा है, और आप भरत से प्यार करते हो, इस तरह से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। न्यारे मतलब अलग, इसलिए तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले से मानते हो तुम। मैं भले इसकी माँ हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जान पाई जितना आप जानते हो उसके बारे में, इसलिए मुझसे ज़्यादा पहले आप इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पे युग प्रकट है वैसा। कह रहे तुम भाइयों का जो प्रेम है
उसे देख करके मुझे खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पंथ कोश है मेरा। कह रहे हैं कि आज मैंने जो पाप किया है, जो मुझसे दोष हुआ है, वह पुण्य दोष है मेरा। तुम जैसे भाइयों का प्रेम देख करके वह पुण्य और मुझे पुण्य मिलता है, संतोष मिलता है। मैं भले ही कीचड़ में सनी हुई हूँ, लेकिन तुम लोग जो है उस कीचड़ रूपी तालाब में कमल फूल बनकर खिले हुए हो। यानी मैं कीचड़ की, ये तालाब की तरह जिसमें कीचड़ है, और आप तुम भाई जो है, सब भाई जो है उस तालाब रूपी कीचड़ में तुम लोग कमल बनकर खिले हुए हो, यानी उस तालाब की शोभा को बढ़ा रहे हो। आगत ज्ञानी जन उच्च भाले लेकर समझावे तुमको अतुत युक्तियाँ दे करके। फिर कई कहती हैं यहाँ जो विद्वजन लोग बैठे हुए हैं, जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें देकर समझाएंगे और तुम्हें इस तरह से कोशिश करेंगे तुलनीय युक्तियाँ देकर, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसी युक्तियाँ दे करके, ऐसी विचार दे करके तुम्हें समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे तुम घर की तरफ लौटने का प्रयास करोगे। मैं तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। एक कहती हैं अत्यंत व्याकुल होकर के, मेरा तो हृदय में केवल एक ही बेटा है जिसको आज तुमने अपने बाहों में ले रखा है। यानी भरत की बातें कह रही हैं कि आज आपने भरत को अपने बाहों में ले लिया है। कहने का मतलब है कि आप भरत से इतना प्यार करते हो जो मेरे हृदय में हमेशा के लिए अवस्थित है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में क्लास 12th के जो मैथिली गुप्त हैं, जिनकी रचना साकेत से ली गई, कैकेयी का अनुताप, इसमें कैकेयी ने पश्चाताप किया है, राम को वनवास जो भेज दिया और भरत को राज्याभिषेक के लिए उन्हें पश्चाताप हुआ और वो चित्रकूट गई और राम के समक्ष जो है अपनी व्यथा कहती हैं, पश्चाताप करती हैं, राम उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन वो घर नहीं लौटते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि विधि का विधान, ब्रह्मा ने लिख दिया था कि ये 14 वर्ष के वनवास के बाद ही जाएंगे, क्योंकि ये वनवास देना, राज्याभिषेक कराना भरत का, उसके बाद कैकेयी के द्वारा ये सब होना, ये सब जो है ब्रह्मा के द्वारा पहले से लिखा गया था। क्योंकि राम के हाथों के द्वारा रावण का वध निश्चित था। अगर राम जंगल न जाते तो रावण का वध कैसे होता? जब रावण का वध नहीं होता तो जो ऋषि मुनि पर अत्याचार हो रहे थे, जो यज्ञ कर रहे थे, उस पर जो विघ्न कर रहा था, वो सब कैसे खत्म होता? तो जो सब लिखा पढ़ा रहता है, तो विधि का जो विधान होता है, जो ब्रह्म द्वारा लिखित चीज़ें होती हैं, वो कभी मिट नहीं सकती है, आदमी लाख कोशिश कर क्यों न कर ले। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप इस पाठ में इस वीडियो में पढ़ाया, और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में बेहतर वीडियो मिले। ये केवल जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, यह केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो विद्यार्थी हैं ही नहीं हैं, उनके लिए भी, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं जिसमें हिंदी भाषा एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, उनके लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है वीडियो। तो कृपया करके अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें और सबको चिर परिचितों को इस वीडियो के बारे में बताएं, सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे यह वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों में फैलता जाए और सबको ज्ञान का लाभ मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।